हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पेनिसिया लाइव में। तो आज का जो टॉपिक है वह है नोबेल प्राइज़ 2023। ठीक है, यानी नोबेल प्राइज़ जो 2023 में जिन जिन लोगों को दिया गया उसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओएसआई तथा अन्य सभी वनडे एग्जाम्स जिसमें जीके जीएस आती है उन सभी के लिए वीडियो तथा हमारा चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः हमसे जुड़ें और जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा नोबेल प्राइज़ है वो किसकी याद में दिया जाता है? एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में दिया जाता है। ठीक है, ये थे कौन? ये थे एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा जो किस लिए जाना जाता है वो क्या, इन्होंने खोज की थी किसकी, डायनामाइट की। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1896 में। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल वाज आल्सो नोन एज द मर्चेंट ऑफ डेथ। इनको द मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो नोबेल प्राइज़ है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में, साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, और इकोनॉमिक्स जो है वो 1968 में जोड़ा गया। ठीक है, पीस के क्षेत्र में यानी नोबेल पीस प्राइज ये भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये है हमारा द प्राइजेस इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड साइकोलॉजी और मेडिसिन वर फर्स्ट अवार्डेड इन 1901। ठीक है, यानी सबसे पहले इन क्षेत्रों में जो अवार्ड मिले वो क्या थे हमारे, केमिस्ट्री, लिटरेचर यानी साहित्य और पीस और फिजिक्स और साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में जो सबसे पहले अवार्ड मिले वो 1901 में मिले। ठीक, वहीं पर 1969 में जो पहला इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज था वो किसको दिया गया? रगनर फ्रिस को दिया गया और जॉन टिबर्जन को दिया गया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक पॉइंट गड़बड़ कर रहा होगा कि ये 1968 लिखा है और ये 1969 लिखा है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो जो जोड़ा गया था वो इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है वो जोड़ा गया था 1968 में, लेकिन पहला मिला कब था, दिया कब गया था, वो 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट, नोबेल प्राइज 2023, यानी 2023 में किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? पियरे एगोस्टिनी। ठीक है, इन ये कहाँ के थे? फ्रेंच फिजिशियन थे। फिर दूसरे हमारे हैं फेरेंक क्रॉस। ठीक है, ये कहाँ के थे? हंगेरियन ऑस्ट्रियन फिजिशियन थे। नेक्स्ट है हमारे एनी, ठीक है, एल हुलियर, ये कहाँ के? फ्रेंच फिजिशियन थे। इनको ये नोबेल प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने क्या करा है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इंग्लिश में क्यों रखा है, तो इंग्लिश में मैंने इसलिए रखा है जिससे आप इसके कुछ कीवर्ड्स याद रख लीजिएगा। पहली बात तो ये, ठीक है, इसलिए रखा है क्योंकि इसका हिंदी में रूपांतरण जो है वो अलग अलग मिलता है। वैसे पेपर में पूछा तो नहीं जाता है कि किस पर्पज से दिया गया, क्या ऐसा किया गया था। आपको बस इनके नाम ही याद रखने कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिला है। ठीक है, 2023 का। नेक्स्ट है केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2023 का नोबेल प्राइज किन किन लोगों को मिला है। तो पहले हैं एलेक्सी येकीमोव जो कि रशियन फिजिशियन है। ठीक है, दूसरे हैं हमारे लोइस ई ब्रस जो कि यूएसए से संबंधित है। थर्ड है हमारे मोंगी गैब्रियल बवेंडी जो कि अमेरिकन ट्यूनिसियन फ्रेंच केमिस्ट्रियन है। ये किसके लिए दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स यानी टाइनी पार्टिकल्स ऑफ नैनो क्रिस्टल्स ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा 2023 का नोबेल प्राइज है साइकोलॉजी और मेडिसिन से रिलेटेड। ठीक है, इसके फर्स्ट पर्सन जो है वो है कैटलिन कैरिको जो कि हंगेरियन अमेरिकन बायोकेमिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रू वेइसमैन जो कि अमेरिकन फिजिशियन है। ये किसके लिए दिया गया है? फॉर दियर डिस्कवरीज रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस। ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन की। ठीक, these discoveries played a vital role in the development of highly effective mRNA vaccines against COVID-19। नेक्स्ट जो कि हमारा लिटरेचर से रिलेटेड नोबेल प्राइज है 2023 का, वो कौन है? जॉन फोसे, नॉर्वेगियन ऑथर। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला है। किस लिए मिला है? फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। ठीक है, इसके लिए इनको ये लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे नोबेल पीस प्राइज, ये किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है जो कि ईरान के हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा क्या किया है, हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नोबेल प्राइज है 2023 का, जो कि किसको मिला है? क्लॉडिया गोल्डिन जो कि यूएसए से रिलेटेड है। ठीक है, किस लिए मिला है? फॉर हैविंग एडवांस्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। Next, India has seen a total of 9 Nobel Prize laureates from 1913 to 2023। जो भारत है उसको अब तक 9 नोबेल प्राइज मिले 1913 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, जो पहला हमारा लिटरेचर के क्षेत्र में था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में।
ठीक, फिजिक्स में किसको किसको मिला है, सीवी रमन 1930 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला है। ठीक है, साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, हरगोविंद खुराना कब मिला है, 1968 में मिला है। पीस के क्षेत्र में मदर टेरेसा 1979 में मिला और कैलाश सत्यार्थी को मिला है 2014 में। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अमर्त्य सेन 1998 में मिला है और अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में। नेक्स्ट, पर्सन्स हु वॉन नोबेल प्राइज इन 2 फील्ड्स। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज जो है वो दो क्षेत्रों में मिला है। ठीक है, जैसे कि मैरी क्यूरी, उनको क्या है, फिजिक्स में मिला है और केमिस्ट्री में मिला है। तो फिजिक्स में कब मिला है, 1903 में, और केमिस्ट्री 1911 में। नेक्स्ट है हमारे लिनस पॉलिंग, इनको भी 2 क्षेत्रों में मिला है, एक केमिस्ट्री और पीस के क्षेत्र में। केमिस्ट्री 1954 में मिला है इनको नोबेल प्राइज, और पीस वाला जो नोबेल प्राइज है वो कब मिला है, 1962 में। नेक्स्ट हमारा है जॉन बार्डिन, इनको कब मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है। दोनों ही फिजिक्स के क्षेत्र में मिले, एक 1956 में और एक 1972 में मिला है। नेक्स्ट है हमारे फेडरिक सेंगर, इनको भी क्या है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में ही दोनों मिले, पहला मिला 1958 में और दूसरा मिला 1980 में। ठीक है, और जो हमारी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस है उसने क्या जीता, 1917 में नोबेल प्राइज जीता, 1944 में जीता, 1963 में जीता। ठीक है, ये 3 बार जीता। और ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इन्होंने क्या 1954 और 1981 में जीता। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने 3 बार जीता है, 1917, 1944 और 1963 में। ठीक है, वहीं पर ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने ये क्या है, इन्होंने 2 बार जीता है, 1954 और 1981 में। आज का जो टॉपिक है वो IBACIO और HSC GD के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, हम आपको PDF अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।